नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। इस शो का मुद्दा ऐसा है जो जुड़ा तो तालीम से है, लेकिन इसने सियासी रंग ले लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मदरसों का सर्वे करवाने का फैसला किया है। 31 अगस्त को किए गए इस फैसले के बाद विपक्ष ने मुद्दे को सांप्रदायिकता से जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। योगी सरकार की मंशा मदरसों के कायाकल्प की है, ऐसा सरकार का दावा है। इसलिए मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार कहती है कि इसका मकसद ये पता लगाना भी है कि ऐसे कितने मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, यानी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक सर्वे की टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज तक को रिपोर्ट सौंपने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। 10 सितंबर तक टीमें गठित होंगी और वो टीम अक्टूबर तक 5 अक्टूबर तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है जो जिले की टीम है वो डीएम को भेजेगी और डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को भेजेंगे। तो हमारा मंशा है कि स्टेप बाय स्टेप हम ये रिपोर्ट मंगा के एक पूरा ओवरऑल सर्वे कि भाई हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं वहां पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी लेना। दानिश अंसारी ने यह भी बताया कि यूपी में कुल 16,513 आधिकारिक मदरसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। रिपोर्टर ने जब सवाल उठाया कि सरकार पर विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ये एक समुदाय विशेष पर शिकंजा कसने की एक और कोशिश है, तो मंत्री ने इसको भी स्पष्ट करने की कोशिश की। हमारा कहीं भी मंशा शिकंजा कसना नहीं है। आम मुसलमान ये जानता है कि योगी सरकार उनके भलाई के लिए काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसे हैं 16,513 हैं और हर मदरसे में हमने लगातार अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम योगी सरकार ने किया है। दानिश अंसारी के मुताबिक प्रदेश में बिना मान्यता के भी मदरसे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 6-7 साल में मदरसा बोर्ड ने किसी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी है। इस दौरान प्रदेश की आबादी तो बढ़ी ही है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे भी बढ़े और उनके लिए मदरसे भी खुले होंगे। मान्यता बंद होने से नए मदरसे बोर्ड से नहीं जुड़ पाए हैं और यही देखते हुए सर्वे कराने का फैसला किया गया है। सर्वे से यह भी पता चलेगा कि प्रदेश के अनुदान वाले मदरसे कितने हैं, कितने ऐसे हैं जिनको मान्यता तो प्राप्त है लेकिन वो अनुदान के बिना चलते हैं, और सबसे बड़ी जांच इस बात की होगी कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या कितनी है। मदरसों के सर्वे को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला कर दिया है। ओवैसी ने तो इसे छोटा NRC करार दिया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा NRC है, मैं तो कहूंगा ये। ओवैसी और विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने योगी सरकार की बड़ी अच्छी मंशा की बात बताई। आज जब योगी सरकार, मोदी सरकार मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये बात उन्हें खटकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग ऐसी बात करते हैं। आम मुसलमानों के अंदर एक विश्वास है, ये विश्वास है कि वो तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। एक उनके अंदर एक खुशी है कि उनके बच्चे भी आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम आम मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के एक जन के विकास, उनके तरक्की के लिए हम वचनबद्ध हैं और हम पूरी ईमानदारी से उनके तरक्की के लिए काम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि जब सरकार मदरसों को मदद नहीं करती तो दखल क्यों दे रही है। उन्होंने सर्वे कराए जाने पर सवाल उठाया तो दानिश अंसारी ने सर्वे के उद्देश्य के बारे में भी बताया। मैं अगर मदरसा खोलता हूं तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं।
इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो वो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये सख्त ताकीद दी है कि हमको अल्पसंख्यक समाज के भलाई के लिए काम करना है और हम सबको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को कोई दिक्कत हो। इस बीच ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि ओवैसी जैसे नेता राजनीति कर रहे हैं और जब तक ऐसे विषयों पर राजनीति होगी तब तक मुसलमानों के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो योगी जी मुसलमान के बच्चों के लिए हित के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति जब तक होते रहेगा तब तक मुसलमान के बच्चों का कल्याण होगा। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा का कहना है कि मदरसों को लेकर सरकार का जो आदेश आया है, अगर ये तहकीकात के लिए आया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, जब चाहे आकर कागजात देख लें। लेकिन अगर सरकार इसको किसी भेदभाव की नजर से चेक करवा रही है तो ये ठीक नहीं है। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर मदरसा सर्वे है क्या और इसका मकसद क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों का सर्वे करवाए जाने का अनुरोध किया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से शासन को पत्र भेजा गया था। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया। मदरसों के सर्वे का मकसद क्या है? सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम पता किया जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि मदरसा प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है या किराए पर। यह जानकारी भी ली जाएगी कि मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति और शौचालय की व्यवस्था कैसी है, शिक्षकों की संख्या और उनकी सैलरी का क्या हाल है, मदरसे में कौन सा पाठ्यक्रम लागू है, मदरसे की आय का स्रोत पता किया जाएगा और किसी एनजीओ से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी। मदरसों की इतनी सघन जांच के पीछे कई सवाल उठते हैं, जिनमें ओवैसी की बात का भी जिक्र कर देता हूं कि किसी एक के टेरर लिंक का मतलब ये तो नहीं कि सभी मदरसे या उनमें पढ़ने वाले लोग आतंकवाद से जुड़े हैं। उन्होंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि यूपी बिहार में पहले ऐसे मामले आ चुके हैं। इसके अलावा ताजा उदाहरण असम का है। असम में टेरर लिंक के मामले में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार एक्शन में है और अगस्त महीने में 3 मदरसों पर बुलडोजर चला चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। अल कायदा और बांग्लादेश के आतंकी संगठन से लिंक के मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को असम के जोगी घोपा में एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया था। मदरसे के एक मौलवी की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई थी। मौलवी पर अल कायदा से लिंक के आरोप है। मुफ्ती हफीजुर रहमान पर आरोप है कि वो मदरसे में रहकर जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। असम की गोलपारा पुलिस ने हाल ही में रहमान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बोंगई गांव प्रशासन ने मदरसे को खाली करने का नोटिस भेजा था। असम सरकार ने इससे पहले 28 अगस्त को बारपेटा में भी एक मदरसे को गिरा दिया था। यहां के एक टीचर पर बांग्लादेशी जिहादी संगठन से लिंक का आरोप लगा था। यहां अल कायदा का टीचर मोहम्मद सुमान 2019 से जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वहीं 4 अगस्त को अंसारुल्लाह बांग्ला और AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट संगठन से कनेक्शन के आरोप में प्रशासन ने पहली बार कार्रवाई की थी। प्रशासन ने इसके संचालक मुस्तफा को गिरफ्तार किया, फिर उसके निजी मदरसे को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। इस बीच असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसों में गरीबों को पढ़ाया जाता है। कई मदरसों को तो 20-30 साल तक चंदा इकट्ठा करने के बाद बनाया गया, जबकि असम सरकार इन पर बुलडोजर चला रही है। अजमल का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुसलमानों और मदरसों पर हमले बढ़ गए हैं। बीजेपी को 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों के वोटों की जरूरत है। मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं ताकि डरे हुए मुस्लिम उन्हें वोट कर सके। उधर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां हुई तो उनको ढा दिया जाएगा।
बोंगई गांव जिले में मदरसे को गिराए जाने की कार्रवाई भवन नियमों का उल्लंघन करने पर हुई थी। हिमंत बिस्वा ने कहा, हमारी मदरसों को ढाए जाने की कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ यही है कि इन मदरसों का इस्तेमाल जिहादी तत्वों के लिए नहीं हो। अगर हमें ऐसी कोई जानकारी मिलेगी कि मदरसों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इन्हें ढाया जाएगा। सीएम के बयान से पहले AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम में ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। इसी के साथ हम वापस लौटते हैं यूपी के मदरसों के सर्वे की बात पर। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। ये दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। सरकार कहती है कि सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश है, उसका दावा है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाएगा। जो मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने की कोशिश की जा सकती है। यहां मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं कि मैं 2 दिन पहले ही एक मुस्लिम दोस्त से बात कर रहा था और चांस की बात है कि वो दोस्त यूपी के बनारस का रहने वाला है। उसने मुझे बताया कि दीनी तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तरक्की करनी है तो उनको पढ़ाई करके मुख्य धारा में जगह बनानी होगी। उसने अपनी और अपने परिवार से जुड़े कई लोगों का उदाहरण दिया कि उसके जितने भाई बंधु अच्छी पढ़ाई कर गए वो सारे आज की डेट में अच्छे पदों पर हैं और कुछ तो विदेश में नौकरी कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए काम कर रही है। मुस्लिम समुदाय और मदरसा में तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार मदरसों को आधुनिक बना रही है। कि मदरसे के पाठ्यक्रम को आधुनिक करना हो, मदरसे में NCC NSS को लागू करना हो, मदरसे के बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करना हो। हर जगह योगी सरकार ने मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए ईमानदारी से काम किया है और हमारा मकसद ये है कि मदरसा एजुकेशन को हम मजबूत बनाएं ताकि वहां से पढ़ने वाला जो हमारा मुसलमान नौजवान है वहां से पढ़ के निकले तो समाज के मुख्य धारा में आए, उसको अच्छी नौकरी मिले, उसको बेहतर शिक्षा मिले ताकि वो हमारे कौम का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करे। अगर सरकार की मंशा सही है और समाज के लोग भी मदरसों को मुख्य धारा और नई शिक्षा प्रणाली से जोड़कर आगे बढ़ें तो लगेगा कि देश की तस्वीर और बेहतर हो सकती है या बेहतरी की तरफ जा सकती है। हमारी यही उम्मीद है कि मदरसे इसी बेहतरी की तरफ काम करें और सरकारें भी मदरसों की बेहतरी की तरफ काम करें और उनके मन में, एक समाज के मन में अगर कोई शंका है तो उसको दूर करने का काम भी करें। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि उनके मन में कोई खौफ बिठाया जाए, इस तरीके से कार्रवाई की जाए कि वो डर के साए में जिए। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शो RNA और हमारी एनालिसिस? डिस्कस किए गए मामले पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।